and welcome to everyone. This is Manish Marwa. I hope you are doing very well. As I told you earlier, our team members will start the spoken English very soon. So that day has come today. तो चलते हैं आज हम आज से स्टार्ट करेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश जर्नी को आपके साथ, और हमारी टीम मेंबर क्या सोचती है स्पोकन इंग्लिश के बारे में वो भी बोलूँगा डेफिनेटली वन बाय वन। ओके, तो हम लोग चलते हैं, आज से हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश। Our team member think about the spoken English. Let's see. I'll tell you one by one. Here I'll write this spoken English. What? Spoken English. Okay. So हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी टीम मेंबर क्या सोचती है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, वो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ। यार हम लोग एस में समझते हैं क्या स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट्स यार आप लोगों को क्या स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए एज ए स्टूडेंट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। दैट मीन्स यानी स्टूडेंट्स के पास ही बहुत सारे पैशंस होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं, वो सीखने में वो होता है एनर्जाइज। ओके, सो वो जो होती है वो स्टूडेंट में होती है। आपको किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपने आप में स्टूडेंट की तरह बिहेव करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो आती है वो आती है पेशेंस। क्या आती है? पेशेंस। क्या आती है भाई? पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, धैर्य। क्योंकि इस लैंग्वेज, दिस इज नॉट आवर लैंग्वेज, ओके, दिस इज फॉरेन लैंग्वेज। हम लोग चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को सीखें अच्छी तरीका से फ्लुएंट स्पोकन करें, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन आफ्टर 20 डेज उसका मोटिवेशन डाउन होने लगता है और वो क्या कर देते हैं, रैप अप कर देते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट पेशेंस रखना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए। दूसरा में हम लोग तीसरा में आ जाता है ओ बोले तो ऑब्सिएंट। क्या? ऑब्सिएंट मतलब क्या होता है? जुनून। क्या होता है भाई? जुनून होता है। क्या होता है? जुनून। यानी आप लोगों को एक जुनून होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक जुनून होनी चाहिए। ओके, जैसे कहते हैं ना कि सफलता पाने के लिए जुनून चाहिए, सफलता पाने के लिए जुनून चाहिए, वैसा खोलता हुआ खून चाहिए। आप इंग्लिश स्पोकन तो सीख ही जाएंगे, बस एक जीत की गुल चाहिए। उसी तरीका से ये हम लोग का क्या आपके पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन के लिए एक जुनून होनी चाहिए इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। नेक्स्ट थिंग हम लोग के पास जो आती है वो आती है किन। क्या होता है? किन। क्या आता है? किन मीन्स क्या होता है? इच्छुक। क्या होता है? इच्छुक। कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है क्या उसके प्रति आप इच्छुक हैं कि नहीं, क्या आप में उसे दिलासा है कि मीन्स उसमें आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यानी आप लोग को एज ए स्टूडेंट आप में क्या होनी चाहिए? इच्छुक होनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, जुनून होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग के पास जो आती है वो आती है ई बोले तो इनर्जेटिक। व्हाट? इनर्जेटिक। क्या? इनर्जेटिक। क्या आती है? इनर्जेटिक। आप लोगों को हमेशा इनर्जेटिक में रहना पड़ेगा स्पोकन इंग्लिश में, तभी आप फ्लुएंट बोल सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का रहा इनर्जेटिक। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ दिस इज नेगेटिविटी। क्या? नेगेटिविटी। क्या? नेगेटिविटी। आप जब भी स्टार्ट करेंगे, कोई भी, हम भी जब स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे लोग हंसते थे और बहुत सारे लोग बोलते थे तुम ये स्पोकन नहीं सीख सकते, लेकिन मैंने सीखा और उन लोगों को भी दिखाया कि हाँ स्पोकन इंग्लिश संभव है सभी के लिए। जब मैं सीख सकता हूं तो आप लोग तो सीख ही सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोई भी कुछ बोले उस पर ध्यान नहीं देना है, खुद में प्रैक्टिस करना है। तो कहते हैं ना क्या, यानी कितनों के पसीने छूटेंगे जब भी कोई भी आपको डॉन्ट कर से, तो आप लोग हमेशा माइंड में रखना है क्या, कितनों के पसीने छूटेंगे, कितनों के पैर जमी से खिसकेंगे। अभी तो आप लोग इंग्लिश स्पोकन सीखना स्टार्ट किए हैं, जिस दिन सीखेंगे वो आपसे नहीं खुद से उठेंगे। इस तरीका से हम लोगों का रहा स्पोकन का मीनिंग। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्पोकन इंग्लिश सिर्फ बुलवाना सिखाऊंगा, नहीं, मेरे साथ टीम मेंबर हमारे वर्क करेंगे और आपके स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे। ओके, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट टीम मेंबर को वेलकम। सो आई वुड लाइक टू कॉल आवर टीम मेंबर प्रीतम, जो कि आप लोगों को बताएंगे किस तरीका से ग्रामर स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करता है। थैंक यू। So thank you Manish for calling me, and hello all the viewers of this channel. I am Pritam Kumar, your English trainer, and we are back as we have promised you that we will very soon get spoken English sessions, and we are with it. और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश एक तरह का नाउन है और स्पोकन जो कि यहाँ पे बोला जाने वाला इंग्लिश, यहाँ पे एक एग्जेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो पहला, जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्पोकन इंग्लिश, तो पहला लाइन अगर मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को
तो यही बोलूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का। ये नहीं कि मैंने अगर आपको कुछ बताया है, अगर कुछ सिखाया है तो सिर्फ उसको लिख लेना है और सुन करके रह जाना, नहीं। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश जब तक आप लोग खुद से नहीं बोलेंगे, आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, और दूसरा, आपके अंदर हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड ओवरकम योर हेजिटेशन, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। बिकॉज अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो पहले आपको बोलना शुरू करना होगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत ज़रूरी नहीं कि हम एक दिन में परफेक्ट हो जाए। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई पर्सनली प्रेफर दैट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसा मनीष ने बताया कि ये भी आपके साथ रहेंगे स्पोकन इंग्लिश में, मैं भी आपके साथ रहूँगा, और भी टीम मेंबर्स हैं जो आपके स्पोकन इंग्लिश में आपके साथ रहने वाले हैं। और हम एक प्रॉपर सेटअप लेकर के आए हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का होता है कि जैसे वो बोलते तो हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर पार्टनर नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। यू विल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यू विल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, यू विल प्रैक्टिस विथ योर पार्टनर। तो ये 2 चीज़ करना पॉसिबल है, लेकिन इन 2 चीज़ों में आपके पास ये नहीं रहता कि आपको कोई करेक्ट करने वाला हो। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। आपको एक पार्टनर खोजिए। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता दीजिए कि सर मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो हम वैसा सेटअप आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर पॉसिबल होगा तो। मैं पर्सनली आप लोगों से बात करूंगा। अगर आप कुछ सेंटेंस गलत करो, ऐसे जैसे किसी सेंटेंस को आपने बोला, आपने कोई टेंस गलत बोल दिया, तो कोई एक प्रॉपर गाइड करने वाला होता है ना कि हाँ आपने ये लाइन गलत बोला है। जैसा कि मैंने सीखा था, जब मैंने शुरू किया था स्टार्ट में सीखना, तो मैं भी कैमरे के सामने बहुत प्रैक्टिस करता था, मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मैं खुद की गलतियां नहीं पहचान पाता। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से, जैसा मैंने बताया कि मनीष और मैंने सब साथ में इंग्लिश सीखा है, और हम लोगों ने एक साथ आमने सामने बात किया, तो एक प्रॉपर पार्टनर मिलने के साथ हम लोगों ने एक दूसरे की गलतियां निकालनी सीख गए। और अभी भी कभी भी आप देखिएगा कि आप खुद से अपनी गलतियां नहीं निकाल सकते हो। आप सिर्फ सोचोगे कि हाँ हो गया, गलती छोड़ने देते हैं, नहीं। लेकिन आप किसी के साथ अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों को एक प्रॉपर गाइड मिलता है। और इस कोर्स में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट थिंग्स भी, एक्सपेरिमेंट्स भी करने के सोचे हैं। जैसा कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला, तो एयरफोर्स के एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं कि क्या ग्रुप डिस्कशन में आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ नहीं वैसा होने वाला है, बहुत ही आसान चीज़ होता है। लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे बोलना है, कैसा क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, और क्या बोलना है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम पटापट ही बोलना है, नहीं। आप अगर प्रॉपरली बोल भी रहे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ मिलने वाला है। ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रीडिंग स्किल बहुत ख़राब होता है, वो स्टोरी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। स्किल्स के साथ साथ हम लोग स्टोरी मेकिंग भी सीखने वाले हैं, एंड वी विल गेट अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑन, वी विल डिस्कस ऑन इट एंड वी विल मेक स्टोरीज ऑन इट, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट हम कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सेटअप भी करेंगे कि कैसे एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज होता है, कैसे एक प्रॉपरली कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे सामने में बैठे वाले के साथ अलग अलग टॉपिक्स पे रिलेटेड हो सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आएंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स आप बोल सकते हो सामने में। बहुत सारे रेगुलर एक्टिविटीज़ भी होने वाले हैं। और दूसरा चीज़, मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर इंसान बोलते वक्त रुक जाता है। जैसे कोई बोल रहा है, जैसे माय नेम इज़ प्रीतम कुमार, आई एम फ्रॉम पटना एंड माय फादर्स नेम इज़ दिस एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट जब इतना कुछ बोल लेते हैं उसके बाद हम लोग अपने पर्सनल डेली रूटीन्स बारे में बताने लगते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद जब अगर अदर एक्टिविटीज़ बताने लगते हैं तो हमारे पास वर्ड्स की कमी हो जाती है। तो आप लोगों को मैं प्रॉपरली एक वर्ड्स सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं, उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं सेंटेंसेस दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे आप उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो, उन वो सब चीज़ें। और लास्ट थिंग ये कि प्रैक्टिस आपको करनी होगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन बोलना तो आप ही को पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से नहीं बोलना शुरू करेंगे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पर्सनली आप लोगों से बात कर लूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे मनीष सर बताने वाले हैं, मनीष बताएंगे क्या करना है।
जैसा कि इन्होंने बताया कि ढेर सारी एक्टिविटी होने वाले हैं, हम लोग करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसके साथ ही आप लोग सीखेंगे, अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूँगा, प्रीतम जो है वो 2 टाइम्स एयरफोर्स ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो ये डेफिनेटली इनके पास एक्सपीरियंस उतना तो है ही कि आप लोगों को उतना लेवल तक, चाहे कितना भी लेवल हो, उतना तो सिखा ही देंगे ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो ये रहा हम लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं पर्सनली बोलना चाहूँगा कि मैंने खुद ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू देखे हैं। मैंने एनडीए का भी इंटरव्यू देखा था, उसमें भी मैं एसएसबी में क्वालिफाई उतना नहीं कर पाया, लेकिन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं लोग ग्रामर इंग्लिश तो देखते हैं, लेकिन उस समय मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं इंग्लिश बोलता था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर के एरर्स के कारण मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो मन में आप बिल्कुल ये भी ना सोचिए कि अगर मुझे इंग्लिश स्पोकन करना है तो मुझे ग्रामर पे वर्क नहीं करना है। आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हो विदाउट ग्रामर, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे स्पीकर के सामने में बोल रहे हो जो आपको जजमेंट देने वाला है, तो वहाँ अगर आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो तो वो आपका इंप्रेशन बहुत पुअर कर देता है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लैगनेस दे देता है कि नहीं, इसका स्पोकन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं, ये बोल तो लेता है लेकिन इससे उतनी पहुंच नहीं, इसकी इतनी अप्रोच नहीं इस लैंग्वेज पे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम पैरेलली, मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया कि हम लोग आप लोगों को बहुत कुछ ऐसी ग्रामर चीज़ें भी बताने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश स्पोकन के प्रोस्पेक्टस से। तो इसी के साथ बस यही रहेगा कि ग्रामर भी करना है, स्पोकन भी करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि प्रैक्टिस ज़रूर करना है। थैंक यू। और लास्ट में आप जितना भी मेरे साथ मेहनत करेंगे और उतना अपने आप को इम्प्रूव पाएंगे। ओके, सो अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत समझना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत समझना। आप इंग्लिश स्पीकर तो जरूर बनोगे, बस हार मत मानना। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जब तक हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे हम आप लोगों को इंग्लिश स्पोकन से के साथ इम्प्रूव करते रहेंगे। इस वीडियो का यही रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे ग्रामर और सेटअप के साथ। थैंक यू, बाय बाय।